अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको खजूर की ग़िज़ाइयत, अज्जा और उसकी सेहत पर असरात के बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। खजूर दुनिया का सबसे सेहतमंद फल है क्योंकि ये फल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसके अलावा खजूर को खुश्क मेवा भी कहा जाता है। मीठा और दिलकश होता है और इसमें कैलोरीज़ की मिकदार भी दूसरे खुश्क मेवाजात की निस्बत ज़्यादा होती है। खजूर को मुतादिद अक़साम में तकसीम किया जाता है। इनमें से हर किस्म ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। खजूर में पाए जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा फ़ाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कॉपर, विटामिन B6, प्रोटीन और आयरन हैं। खजूर के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। खजूर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से मुदाफ़ियाती निज़ाम की मज़बूती में इजाफ़ा होता है। इसके साथ साथ खजूरों में फ़िनोलिक मुरक्कबात, कैरोटीन्स और विटामिन्स भी वाफ़िर मिक़दार में पाए जाते हैं, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम को मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को सर्दियों में दमा की अलामात का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ अफराद सारा साल इस बीमारी का शिकार रहते हैं। खजूर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से दमे की अलामात के साथ साथ सांस की दीगर एलर्जीज़ का इलाज भी मुमकिन होता है। दमा की अलामात और सांस की एलर्जियों से छुटकारा पाने के लिए हर रोज़ सुबह शाम खजूर को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इस फल में ग़िज़ाई फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास रहता है। खजूरें खाने के बाद अगर पानी पी लिया जाए तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि पानी और खजूर भूख को कम करते हैं। चीनी और इससे बनी हुई मीठी अशिया में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जिनको इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर की सतह में तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता है। मीठी चीज़ों को हर रोज़ इस्तेमाल करने से ज़ियाबतीस और मोटापे के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स खजूरों में कुदरती मिठास ज़्यादा होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। खजूरें खाने से मीठा खाने की ख्वाहिश में भी कमी आती है, जिससे सेहत पर मुफीद असरात भी ज़ाहिर होते हैं। खजूरों को मतवाज़न मिक़दार में पोटाशियम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। पोटाशियम एक नहायत ज़रूरी मिनरल है, जो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ पोटाशियम ब्लड प्रेशर, नब्ज़ और असाबी निज़ाम को बेहतर बनाने में भी मदद फ़राहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर रोज़ इंसान को 20 से 30 ग्राम तक फ़ाइबर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। खजूरें चूँकि ग़िज़ाई फ़ाइबर से भरपूर होती हैं, इसलिए इनको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। कुछ तिब्बी तहक़ीक़ात से ये बात साबित हुई है कि ख़ुराक में ग़िज़ाई फ़ाइबर की मिकदार बढ़ाने से आंतों की सेहत में बेहतरी आती है और कब्ज़ का ख़तरा कम हो जाता है। उम्र बढ़ने की वजह से आँखों के अमराज के ख़तरात बढ़ जाते हैं, जबकि खजूर में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो इन ख़तरात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। खजूर में ऐसे कैरोटीन्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हुए आँखों के पट्ठों की तनज़ली और मोतिया जैसी बीमारियों से बचाते हैं। खजूरें सेलेनियम, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर होती हैं, जो हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में बहुत मुफीद समझे जाते हैं और हड्डियों के अमराज के ख़तरात भी कम करते हैं, जो हड्डियों को मेटाबोलाइज़ करने में मदद फ़राहम करता है। खजूरों को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से विटामिन्स B की मतवाज़न मिकदार हासिल की जा सकती है। विटामिन B प्रोटीन्स, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज़ करने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। विटामिन C और D जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने के लिए नहायत मुफीद समझे जाते हैं, जबकि खजूरें विटामिन C और D से भरपूर होती हैं। इसके साथ साथ खजूरें
एंटी एजिंग खसूसियात से भी माला माल होती हैं जो मेलानिन को एक जगह जमा होने से रोकती हैं, जिससे बुढ़ापा में कमी आती है और छाइयों में भी कमी आती है। खजूरों में विटामिन B6 काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मिकदार बढ़ाता है जो दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हर रोज़ विटामिन B6 मतवाज़न मिकदार में हासिल करने से डिप्रेशन की अलामात में कमी आती है और ज़हनी तनाव भी कम होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।